गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिए और कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलन करने का यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्नों को हम सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है संतुलित करने के लिए, क्या क्या हमें पहले से आना चाहिए। तो देखिए, आपको पहले से क्या आना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ZnCl2। ठीक है, तो जब ZnCl2 लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो Zn है जिंक वो कितना है। तो क्या है यहाँ पे 1, यहाँ Cl2 लिखा है, मतलब ये यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जिंक कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया, जो भी यहाँ नीचे रहता है उससे फ्रंट वाले से मतलब सामने वाले से गुणा कर देते हैं। कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन। अगर हम ऐसा करते हैं कि ये सब कुछ है, हम यहाँ पे ब्रैकेट ले करके यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है, मैं करके बता रहा हूँ बस कि आपको पता चले। अब पूछा जाए कि अब बताइए जिंक कितना है, तो ध्यान देना है अब कैसे करना है। ये जो ब्रैकेट लग गया, नीचे कुछ लिखा हुआ है नंबर्स, तो उस नंबर से पहले इसको गुणा करो। तो जिंक यहाँ पे कितना है 2, और 2 3 6 मतलब इससे भी गुणा करना है। ये 3 जो है ये सब में गुणा है, ऐसे याद रखिएगा। तो 2 इसमें गुणा कर लिया हमने जिंक में। ठीक है, तो 2 और 2 3 6। अब हमारे पास जिंक का है 6। यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का है पहले से 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, तब जाकर के आप संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें ध्यान, जो बिल्कुल ही वीक बच्चे हैं, जो बहुत ही बेसिक बच्चे हैं, कहने का मतलब उनको बिल्कुल ही नहीं आता है, कुछ केमिस्ट्री का कर नहीं आता है, तो ध्यान देंगे उनको कैसे पता चलेगा कि Zn को चेक करना है कि सिर्फ Z को चेक करना है। भाई देखो, कैपिटल लेटर समझते हो, बड़ा लेटर, इंग्लिश का बड़ा लेटर अगर हो, इंग्लिश का जैसे बड़ा लेटर हो और उसके बाद से कोई छोटा लेटर हो, तो समझ जाना वो एक ही तत्व है। ठीक है, जैसे कि लिखा हो यहाँ पे C और O लिखा है छोटा में, तो ये दोनों को मिला करके एक तत्व है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है C और O, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग तत्व है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ पे C और ऐसे L लिखा रहता, तो भाई ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये Cl स्मॉल लिखा है, मतलब ये एक ही साथ है। तो जिसको भाई सिंबल नहीं पता है, संकेत नहीं पता है, वो बच्चे भी इजीली इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो घबराना आपको नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, हमें यहाँ पे इसको करना है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। तो देखो, बैलेंस करने से पहले मतलब संतुलित करने से पहले आपको ये एरो का निशान जो दिख रहा है उसको भाई देख लेना है कि एरो का निशान क्या है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इनको मिटा करके सभी को, इनको मिटा करके सभी को, और मैं यहाँ पे उन चीज़ों को दोबारा लिखता हूँ। घबराना मत, आपको सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, दोनों को रिएक्ट करने के बाद हमें मिल रहा है H2। ठीक, और हमें अब इस बार चूंकि बैलेंस करना है, तो ध्यान दें क्या करेंगे हम। इधर हाइड्रोजन का एगो है 2, इधर हाइड्रोजन का एगो है, दिख रहा है, जो नीचे रहता है उसे गुणा करते हैं, कितना है 2। ये पहले ही संतुलित है। संतुलित मतलब क्या चीज, तराजू, तराजू पे रख करके, तराजू या तरजुई जिसको कहते हैं, तरजुई पे रख करके और उसको वजन करना है, जिसको कहते हैं हम लोग भोजपुरी में जोखना है कि भाई बराबर होना चाहिए। तो भाई दोनों तरफ सेम नंबर रहेगा तब ना बराबर रहेगा, संतुलित रहेगा। बस यही चीज देखना है। अब देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, इधर भी ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन देखो कितना है 1 है। अब इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन 1, बात गड़बड़ है।
हमें इसको 2 करना पड़ेगा। तो कभी भी संतुलित करते टाइम पे अगर हमें ज्यादा करना है, उसको बढ़ाना है, तो सामने गुणा करते हैं। तो कितना से गुणा करेंगे इसको? 2 से। 2 से गुणा किया तो 2 में सबसे गुणा हो गया। तो 2 में सबसे गुणा हुआ तो हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन 2 था वो हो गया 4, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गया। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 4 हुआ है, हाइड्रोजन वाले को देखते हैं इधर। हाइड्रोजन इधर 2 है, इससे भी पहले 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखो सब बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इधर भी देखेंगे 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस है। इसी को कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर करते हैं हम लोग। आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके रोक सकते हैं, ठीक है, रोक करके नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं। जिंक है, ZnHCl है ना, HCl। ये क्या बना रहा है? ZnCl2 और H2, ठीक है। हमें भाई इसको क्या करना है? बैलेंस करना, मतलब संतुलित करना। इधर Zn है 1, है ना, दिख रहा है, इधर भी Zn 1 दिख रहा है। हाइड्रोजन है इधर 1, इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। भाई गड़बड़ भी बात, तो उधर 2 है इधर 1 है, तो इधर गुणा करना पड़ेगा हमें, तो हम इस तरफ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से जैसे ही गुणा हमने किया, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, अब बराबर हो गया। क्लोरीन इधर कितना है? 2 से गुणा है ना, तो क्लोरीन कितना है? 2 गो। इधर क्लोरीन का है 2 गो, तो देखो सब बराबर है, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 सब बराबर है, ये संतुलित है, ये हमारा संतुलित है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन है Fe प्लस H2O तीर का निशान, Fe3O4 प्लस में H2, ठीक। अब इसमें इसको संतुलित करना है। देखिए इधर Fe कितना है? 1, इधर Fe कितना है? 3, ठीक है। तो भाई 3 है तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब अब ये भी 3 हो गया, 3 3 बराबर हो गया। अब देखिए H2 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी कितना है? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एगो यहाँ पे 1, यहाँ ऑक्सीजन का एगो है 4, तो इधर पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम 4 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा 4, लेकिन हाइड्रोजन का एगो हो गया इधर 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8। इधर भी करना होगा तो इधर 4 से गुणा कर देंगे, ये भी हो जाएगा 4 दूना 8, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बेटा तो एक बार इसको शेयर भी करो दूसरे को, ताकि दूसरे को भी समझ में आए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो शेयर करो, ठीक। अब देखेंगे चौथा नंबर, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है Na प्लस H2, Na प्लस H2 NaOH प्लस H2, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशंस, इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो भाई लिखेंगे हम कि कौन कैसे। तो इधर सोडियम कितना है? 1, इधर भी सोडियम हमारे पास कितना है? 1, ठीक है। इधर हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है, इधर हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। ऑक्सीजन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। अब हमें क्या करना है कि इधर देख रहे हैं 3 है, इधर कितना है? 2 है हाइड्रोजन, ये वाला।
तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर कितना हो गया 4, इधर हाइड्रोजन हो गया कितना 4, ऑक्सीजन हो गया कितना अपने पास 2, इधर भी 2 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इधर भी हो गया 2, ठीक है, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन हमारे पास देखो कितना 2 से गुणा किया, तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 ये भी 4 हो गया हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, सोडियम इधर 2 है, इधर भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखेंगे आप ये पूरा बैलेंस हो गया है, ये पूरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। दोबारा से चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं कि भाई बैलेंस है कि नहीं। इसको बैलेंस को चेक करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 गो सोडियम है, 2 गो सोडियम इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन का है इधर 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, दोनों को मिला करके 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। तो ये सब क्या है आपस में बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO, हमें इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, ठीक है। मैग्नीशियम का एगो है इधर 1, मैग्नीशियम इधर भी का एगो है 1, ये दोनों 1 है, ऑलरेडी ये संतुलित है, इसको कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन इधर का एगो है 2, ऑक्सीजन इधर का एगो है 1, जब 1 है इधर 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर हो गया 2, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, तो इधर भी गुणा कर दो 2 से, इधर भी बराबर हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर उनका प्रकार भी बताइए। प्रकार तो चलो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैल्शियम का है 1, इधर कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन देखो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 को है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको संतुलित समीकरण है। ये पहले से संतुलित है, पहले से संतुलित समीकरण को हम लोग कंकाली भी कहते हैं, ठीक है, और स्केलेटल इक्वेशंस। यहाँ पे बेरिलियम कितना दिया है 1, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ भी 1, यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब सोडियम कितना है, यहाँ भी 2 है, इधर भी 2 हो चुका है गुणा करने के बाद। सल्फर कितना है 1, सल्फर इसमें भी कितना है 1, बराबर है। ऑक्सीजन इसमें कितना है 4, ऑक्सीजन इसमें भी हमारे पास 4, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब बैलेंस है ऑलरेडी। इसमें देखते हैं तीसरे नंबर पे, कार्बन यहाँ पे है 1, इधर भी कार्बन है हमारे पास 1, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन इधर भी कितना दिया है 2, ठीक है। Fe कितना, ये भी बैलेंस होगा, ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे देखिए Fe कितना दिया है 2, Fe कितना दिया है यहाँ पे 1 दिया है तो 2 से गुणा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ पे 1, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग मात्र कुछ मिनट दे करके 10-12 मिनट दे करके और हम सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो, शॉर्ट में आपको ट्रिक चाहिए तो ज़रूर बताइए, हम आपका हेल्प करेंगे। धन्यवाद।